बिहार की राजधानी पटना इस समय सियासी संग्राम का मैदान बन चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है। पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद बिहार की सड़कों पर बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा है। बात सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रही, लाठी, डंडे और पत्थरों की बरसात तक पहुंच गई। मामला कैसे भड़का, चलिए विस्तार से समझते हैं। पटना की सड़कों पर इस वक्त जंग के मैदान जैसा नजारा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दरअसल दरभंगा में कांग्रेस नेता नौशाद आलम के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के बाद ये पूरा बवाल मचा है। सुबह होते ही पटना में बीजेपी ने कुर्जी अस्पताल से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक मार्च निकाला। इस मार्च में बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी और नितिन नवीन भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही मार्च सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंचा, हालात बेकाबू हो गए। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मुख्यालय पर पथराव करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में सत्ता करने का काम किया है। आज ये मौन प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यालय पर करने का काम कर रहे थे और इन कांग्रेसियों को एक तो गलत करते हैं, ऊपर से जिला जोड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कर चुका है कांग्रेस कार्यालय में। आज इस बात का जो तक है, जो अपमान जो माता जी का माननीय प्रधानमंत्री जी का अभद्र अमर्यादित शब्दों का उपयोग करने का काम किया है इन कांग्रेसियों ने, बिहार की जनता सब देख रही है। समय आने पर वोट से चोट से जवाब देना जानती है और बात भी देगी। पूरे देश भर में एक उबाल है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माता जी को इस पर अभद्र टिप्पणियां की है। साथ साथ कांग्रेस की संस्कृति है, इसलिए मती सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विजय सिंह से लेकर रेणुका चौधरी से लेकर अलग अलग कोई साहब, कोई भिक्षु, कोई दूध का दलाल, अलग अलग प्रकार के जो टिप्पणियां इन लोगों ने किया है, देश की जनता सब देख रही है। वोट से चोट से जवाब देगी। पीएम मोदी की माता जी का अपमान किया गया, ये सहन नहीं किया जाएगा। विरोध करने पर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, ये बीजेपी वाले नेताओं का कहना है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता जबरन ऑफिस में घुसे और तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्हें बाहर खदेड़ना पड़ा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, बिहार पुलिस गायब थी। वहीं बीजेपी जानबूझकर माहौल बिगाड़ रही है। हमारे ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की गई, कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, ये आरोप लगाना है कांग्रेस के नेताओं का। अब इस झड़प में दोनों दलों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। तो पटना में अब सियासी बयानबाजी हिंसा में बदल चुकी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और बयान देने वाले नेताओं पर क्या कदम उठाया जाता है। आगे सीधा कीजिए, सीधा कीजिए।